Hello students, welcome you. I hope you are studying science, that is physics, chemistry and biology with very fun, because it is a subject of so much wonder and the very secret behind the nature we came to know by this subject. Students, थ्योरी तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू ना जाएं, उन चीज़ों को खुद करके ना देखें, तब तक वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पाता है जो हमें ज़रूरत है। तो इसलिए आज हम आपको केमिस्ट्री लैब में ले चलते हैं, जहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनका यूज क्या है, उनको क्या बोलते हैं, उन सभी चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपको एक केमिस्ट्री लैब के बारे में जानना चाहिए, वो मैं आपको बता दूँ एक बार कि फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और बायोलॉजी लैब, इन तीनों लैब में केमिस्ट्री लैब एक ऐसा लैब है जहाँ पे सिटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ना ही चेयर, ना ही स्टूल्स। कोई भी टेबल चेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है स्टूडेंट्स को बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, इसलिए ये सेफ्टी मेजर के लिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पे कोई टूल ना हो, सिटिंग के लिए चेयर ना हो, स्टूल्स ना हो, इसलिए सब चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। यानी आपको काफ़ी प्रिकॉशन के साथ केमिस्ट्री लैब में जाना होता है। किसी भी चीज़ को छूने से पहले उन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है, जब तक कि आपके इंस्ट्रक्टर यानी जो आपको एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं वो किसी चीज़ को छूने को ना बोलें, तब तक आपको किसी चीज़ को छूना नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स होता है, वो डेंजरस हो सकते हैं, तो किसी भी चीज़ को मिलाना नहीं होता है। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, तभी जाके आप केमिस्ट्री लैब में एंटर करने के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आप कहीं से कभी भी कोई गलती से दो मटेरियल को मिला दिया और कहीं एक्सप्लोजिव बन गया, तो आपके लिए तो खतरनाक होगा ही होगा, एक पूरे स्कूल के लिए और सोसाइटी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए आपको काफ़ी ध्यान से चीज़ों को देखना है, सुनना है और जानना है। आप किसी भी ऐसी चीज़ों को कभी भी यूज करने की कोशिश ना करिए जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो चलिए मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनके बारे में और उनके यूजेज के बारे में। पहला हम लोग लेते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये स्पैचुला है जो आपको एक चम्मच के जैसे दिखता है, एक स्पून के जैसे दिखता है। इसका यूज क्या होता है, जो हम लोग केमिकल्स लेते हैं, अगर कोई सॉलिड केमिकल है तो उसको भी हम लोगों को हाथ से नहीं छूना है, किसी भी केमिकल को हम लोगों को हाथ से नहीं छूना है। तो इसके लिए अगर कोई सॉलिड मटेरियल है उसको उठाना है तो इस स्पैचुला के हेल्प से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अगर सॉलिड सब्सटेंस है तब, अगर वहीं पे जबकि अगर लिक्विड सब्सटेंस है तो उसके लिए हम लोग ड्रॉपर का यूज करते हैं। ड्रॉपर के हेल्प से हम लोग लिक्विड को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपका ड्रॉपर है और ये स्पैचुला, इन दोनों का काम होता है केमिकल्स को निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा, ये जो आपका है, ये इसको हम लोग कहते हैं ग्लास रॉड। इसका काम होता है जब हम कोई मिक्सचर बना रहे होते हैं तो उसको सेक करने के लिए। सपोज करिए कि आप सोल्यूशन बना रहे हैं, वाटर लिया आपने और शुगर लिया, उसको सोल्यूशन बनाना है तो सेक करना पड़ेगा शुगर को डिजॉल्व करने के लिए। तो उस केस में हम लोग ग्लास रॉड से उसको सेक करते हैं ताकि अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। हम लोग हाथ से उसको डिजॉल्व नहीं करा सकते, क्योंकि मे भी शुगर तो हम लोग जानते हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई और भी केमिकल हो जो कि हमारे लिए खतरनाक हो जाए। इसीलिए हम लोग ग्लास रॉड का यूज करके ही उसको सेक करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे, इनको हम लोग बोलते हैं होल्डर। होल्डर का क्या काम होता है, टेस्ट ट्यूब को, ये सब जो है आपके टेस्ट ट्यूब दिख रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के काम में आता है। क्योंकि हम लोग टेस्ट ट्यूब को भी हाथ से नहीं छू सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो हम लोग मिक्सचर लिए हैं उसमें कोई ऐसा रिएक्शन हो जो इसको गर्म कर दे, और गर्म करने के बाद अगर हम छुएंगे तो डर के मारे इसको छोड़ देंगे और ये गिर जाएगा, टूट जाएगा, उसमें से कुछ केमिकल्स हमारे शरीर पे पड़ सकते हैं और वो हमें जला भी सकते हैं। इसलिए हमें टेस्ट ट्यूब को भी अपने हाथों से नहीं छूना होता है, उसके लिए भी हमें होल्डर का यूज़ करना होता है, और इस होल्डर के यूज़ से हम लोग टेस्ट ट्यूब पकड़ते हैं, ठीक है। तो होल्डर का काम होता है टेस्ट ट्यूब को पकड़ना, इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब कहते हैं। टेस्ट ट्यूब भी कई साइज़ के होते हैं, छोटे टेस्ट ट्यूब, बड़े टेस्ट ट्यूब, इनका काम वही होता है केमिकल्स को इसमें लेकर रिएक्शन कराना, ठीक है।
अगर उसके बाद हम देखें तो ये आपका है जो ट्राइपोड, ये सभी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इन सभी को हम लोग कहते हैं ट्राइपोड। ट्राइपोड का काम क्या होता है, तो अगर सपोज करिए किसी केमिकल को हीट करना है तो कंटेनर को इस पर रख देते हैं हम लोग और नीचे से हम लोग स्प्रिट लैंप जला देते हैं, फिर गर्म करते हैं। तो स्प्रिट लैंप क्या होता है ये भी आपको जानना है। ये जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, स्प्रिट लैंप है, इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिट लैंप। इसका काम क्या होता है, इसमें हम लोग स्प्रिट डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको बर्न करते हैं। जब बर्न होता है तो इससे जो हीट निकलती है उससे हम लोग चीज़ों को आसानी से गर्म करते हैं। तो ये हम लोग ऐसे करते हैं, इसको नीचे स्प्रिट लैंप रख देते हैं, यहाँ पे ऊपर ये रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसका नाम होता है वायर गॉज। वायर गॉज इसका काम ये होता है, इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं। अगर हमें किसी ऐसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं जिसको बहुत ज़्यादा हीट नहीं मिलना चाहिए, तो उसमें हम लोग वायर गॉज ऊपर रख कर तब जाकर ये जो हमारा बीकर है, ये जो देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, बीकर है, इसको इस पर रख देते हैं, फिर हीट करते हैं ताकि इसको डायरेक्ट हीट ना मिले। डायरेक्ट हीट मिलेगा तो चूंकि ये ग्लास है तो ये क्रैक भी कर सकता है, टूट भी सकता है, इसलिए वायर गॉज का यूज करते हैं हम लोग ताकि डायरेक्ट इसको हीट ना मिले, ठीक है। तो ये था आपका वायर गॉज। ये है आपका बीकर। बीकर भी कई साइज के होते हैं, 250 ml के, 500 ml के, 50 ml के, तो कई साइज के बीकर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ये जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का काम क्या होता है कि जब किसी चीज़ को, जैसे आप लोग घर में चाय में से चाय पत्ती को छानते हैं तो उसको छन्नी कहते हैं, वही यूज यहाँ पे होता है। सपोज करिए कि हम लोगों ने वाटर और सैंड का मिक्सचर बनाया है, फिर उन दोनों को अलग करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से हम लोग सैंड को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका काम यही होता है, फिल्टर पेपर का काम, कि हम लोग मिक्सचर को अलग करें। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर पेपर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये आप जो पूरा एक सेटलमेंट आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब स्टैंड का काम क्या होता है कि इस पे हम लोग टेस्ट ट्यूब को अपने रखें, कोई एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसमें रख के हम लोग ऑब्जर्व करते रहें, तो इसका नाम होता है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। इसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये सब जो आप इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं चाइना डिश। चाइना डिश का काम क्या होता है कि इसमें हम लोग अगर किसी सब्सटेंस को रख के, किसी मिक्सचर को रख के गर्म भी करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं चाइना डिश, ठीक है। ये जो आपको छोटे छोटे ट्यूब्स दिख रहे हैं, ये भी एक तरह के ट्यूब्स ही हैं, छोटे ट्यूब्स हैं ये। इनका काम क्या होता है, जब किसी चीज़ का, किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग निकाल रहे होते हैं तो उसके काम आते हैं, इसको हम लोग बॉइलिंग ट्यूब भी कहते हैं। दिस इज नोन एज बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलें तो ये सब जो आपको दिख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। ये जो आप पे हैं ये भी फ्लास्क ही हैं। ये जो आप देख पाएंगे इसमें राउंड बॉटम है तो इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। ये सब जो देख पा रहे हैं आप इनको वाश बॉटल कहते हैं, वाश बॉटल नाम है इनका। तो ये जो आपका टेस्ट ट्यूब क्लीनर, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में कई तरह के सब्सटेंस लगे होते हैं, तो अगर हमें नेक्स्ट फिर से यूज करना है इसको तो इसको क्लीन करना ज़रूरी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी इसमें केमिकल हैं उनको इस क्लीनर से आसानी से ऐसे रब करके क्लीन कर पाते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट उसको फिर से यूज कर सकें। तो इसका काम होता है टेस्ट ट्यूब को क्लीन करने का, ठीक। ये जो आपका है इसको हम लोग कहते हैं ब्यूरेट। ये आपका है ब्यूरेट। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये आपका है पीपेट। ये आपका है पीपेट, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आपको सारे चीज़ों को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, साथ में ये भी आपको बता दिया कि इनका यूज क्या होता है। ये जो एक बचा आपको, ये आपको हम लोग कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। अगर हमें कभी भी फिक्स अमाउंट में लिक्विड कोई लेना हो, सपोज करिए 50 ml लेना है, 100 ml लेना है, तो इससे हम लोग आसानी से मेजर करके अपने बीकर में आसानी से ले सकते हैं, अपने फ्लास्क में ले सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फनल। फनल का काम क्या होता है, जब फिल्टर हम लोग किसी चीज़ को करते हैं तो उसके हेल्प में आता है, जो घर में आप कुप्पी कहते हैं, तो ये है फनल जो केमिस्ट्री लैब में फिल्टर करने के काम में आता है। हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को पहले हाफ फोल्ड करते हैं, फिर क्वार्टर फोल्ड करते हैं और उसके 3 पार्ट को एक साइड में करके उसके बाद इस फनल में लगा देते हैं। फिर कॉनिकल फ्लास्क में ऐसे सेट करके धीरे धीरे इस पर गिराते जाते हैं, तो हमारा फिल्टर और फिल्ट्रेट दोनों अलग हो जाता है, हमारा रेजिड्यू अलग हो जाता है। इस तरह से हम लोग किसी चीज़ को आसानी से सेपरेट कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप
आपको यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में, उनके यूज के बारे में पता चल गया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ कि आपको प्रिकॉशंस लेने ही लेने हैं। केमिस्ट्री लैब में जब भी आपको जाना है काफ़ी सावधानी से रहना है, जो टीचर एडवाइस करें वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आप लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी बताएंगे। आपकी कमी खल रही है, जब आप आएंगे तो स्कूल में आप भी उनको करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।